अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत में होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में डिफ्रेंशिएट किया था स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान, स्टेट के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बात की थी हमने और गवर्नमेंट के बेसिक ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। स्टेट का जो थर्ड एलिमेंट है गवर्नमेंट, उसके हमने 3 ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। नंबर 1 इज़ द लेजिस्लेचर, नंबर 2 इज़ द एग्जेक्टिव और नंबर 3 इज़ द जुडिशरी। तो आज हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे लेजिस्लेटर के ऊपर। जो बेसिक फंक्शन है लेजिस्लेटर का वो क्या है, उसके अंदर टाइप्स क्या हैं और किस मुल्क में कौन सी लेजिस्लेटर जो है वो पाई जाती है। देखें, जो लेजिस्लेटर है इसका बेसिक जो काम है वो है लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ को बनाना। ये एक प्लूरल बॉडी है, ये एक क्लस्टर है मल्टीपल मेंबर का जो कि इलेक्टेड होते हैं। लेजिस्लेचर के 2 टाइप्स होती हैं, एक है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और एक है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो है इसके अंदर एक हाउस प्रेजेंट होता है और जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इसके अंदर 2 हाउसेस प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि यूनिकैमरल लेजिस्लेशन किस किस मुल्क में प्रेजेंट है और बाई कैमरल लेजिस्लेशन किस किस मुल्क में प्रेजेंट है, तो जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन 1 हाउस, ठीक है। इसके अंदर एक ही हाउस, लोअर हाउस प्रेजेंट होता है और ये चाइना के अंदर है, जैसे NPC है, नेशनल पीपल कांग्रेस है। तुर्की है, जैसे GNA टर्की में ग्रैंड नेशनल असम्बली है। ईरान में ICA है, इस्लामिक कंसल्टेटिव असम्बली। अब अगर हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो ये ऐसा लेजिस्लेटर है जिसके अंदर 2 हाउसेस प्रेजेंट होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लाइक इन पाकिस्तान अपर हाउस इज़ नोन एज द सेनेट एंड लोअर हाउस इज़ नेशनल असम्बली। इन द इंडिया लोअर हाउस इज़ द लोक सभा, अपर हाउस इज़ द राज्य सभा। इन UK लोअर हाउस इज़ द हाउस ऑफ कॉमन, अपर हाउस इज़ द हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक 2 टाइप्स हैं लेजिस्लेटर के, किसी के अंदर यूनिकैमरल होती है, किसी के अंदर बाई कैमरल। लेकिन फेडरेशन के अंदर हमेशा जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये फेडरेशन क्या है ये आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी डिटेल में। अब अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करें कि लेजिस्लेचर के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, तो इसका फंक्शन जो है वो लॉ मेकिंग करना, लॉ इमेंडिंग, लॉ रिपेलिंग, डिक्लेरेशन ऑफ वार, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पहले 5 इसके फंक्शंस हैं ना, ये स्टार्ट हो सकते हैं किसी भी हाउस में से, ठीक है। अपर हाउस में से भी हो सकते हैं, लोअर हाउस में से हो सकते हैं। ये मस्ट नहीं है कि आपने अपर से ही करना है इसको इनिशिएट या लोअर से ही करना है। चीज़ मस्ट ये है कि दोनों हाउसेस का अप्रूवल मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पहले 5 जो फंक्शन हैं, रिपेलिंग, अमेंडिंग, मेकिंग, डिक्लेरेशन ऑफ वार एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 5 जो है अगर ये स्टार्ट होंगे इनिशिएट होंगे लोअर हाउस में से तो अपर हाउस का अप्रूवल मस्ट होगा। अगर ये इनिशिएट होंगे अपर हाउस में से तो लोअर हाउस का अप्रूवल जो है वो मस्ट होगा। उसके बाद लेजिस्लेचर जो है फाइनेंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसको पर्स ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। अब फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल्स होंगे ये हमेशा ये मस्ट है कि ये इनिशिएट होंगे फ्रॉम द लोअर हाउस, लाइक इन पाकिस्तान फ्रॉम द नेशनल असम्बली। लेकिन इसके अंदर क्या अप्रूवल जो है वो अपर हाउस की मस्ट है या नहीं है, तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में ये मस्ट है और किसी स्टेट में मस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जजमेंट एक फंक्शन है लेजिस्लेटर का, ठीक है, जिसके अंदर जो है एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी होती है और अल्टीमेटली रिमूवल हो जाता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। एक और फंक्शन जो है वो लेजिस्लेटर का क्या है कि ये कंट्रोल है, कंट्रोल रखती है एग्जेक्टिव के ऊपर, क्वेश्चन कर सकती है, उनको क्रिटिसाइज कर सकती है। उसके बाद जो है वो जो अभी इम्पीचमेंट की मैंने बात की कि प्रेसिडेंट का रिमूव हो जाना, ये जो है ये भी स्टार्ट होती है लोअर हाउस में से, ठीक है, इनिशिएट फ्रॉम द लोअर हाउस दैट इज़ द नेशनल असम्बली। लेकिन इसके अंदर अपर हाउस के अप्रूवल भी जो है वो मस्ट है, ठीक है। पहले 5 फंक्शंस के अंदर दोनों के अप्रूवल मस्ट है, लेकिन इनिशिएशन जिस हाउस में से हो जाए, अपर से या लोअर से, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंस रिलेटेड बिल है ये इनिशिएट लोअर हाउस में से होंगे, अपर हाउस की अप्रूवल किसी स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं है। इम्पीचमेंट जो है ये हमेशा स्टार्ट होगी फ्रॉम द लोअर हाउस, लेकिन अप्रूवल जो है अपर हाउस की मस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होते हैं, जैसे अभी मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की, तो इसके अंदर जो है मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगी 3 किस्म की जो है वो मेजॉरिटीज़ होती हैं। एक सिंपल है, एक एब्सोल्यूट और एक स्पेशल मेजॉरिटी है। जो सिंपल मेजॉरिटी ये है कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वो वोट करेंगे और वो वोट जो है वो काउंट होंगे जितनों ने कास्ट किया है वोट को, ठीक है। मतलब जितने प्रेजेंट हैं उन्हीं में से काउंट होंगे। टोटल जो नेशनल असम्बली की सीट है उनमें से काउंट नहीं होंगे, बल्कि उनमें से काउंट होंगे जो जिन्होंने उस वक्त जो है वो उस मूवमेंट पे जो है वो वोट कास्ट किया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात की जाए तो ये क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर जो है वो काउंटिंग फ्रॉम द टोटल मेंबर, ठीक है। उसमें से क्या ये नहीं है कि जो प्रेजेंट है सिर्फ वो कास्ट करेंगे और उन्हीं में से ही काउंट होगा, ये सिंपल मेजॉरिटी में था। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या है कि जितने प्रेजेंट है उन्होंने वोट दे दिया है, लेकिन काउंटिंग क्या होगी टोटल मेंबर्स की निस्बत, ठीक है।
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर हमेशा जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो लॉ मेकिंग के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है जब लॉ को इमेंड किया जाए। ठीक है, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को इमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। नया लॉ बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। सो ये था आज का टॉपिक, और इसके अंदर मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दी हैं कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेचर के अंदर उसके बेसिक फंक्शंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और किसका अप्रूवल किस हाउस से मस्ट और किसका अप्रूवल किस हाउस में से मस्ट नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेजिस्लेचर या प्रीवियस जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए उनसे, तो वो कमेंट करके बता दें मुझे, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगी एज़ सुन एज़ पॉसिबल। और खुश रहें, खुश रखें, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।